गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टैंडर्ड 6 पे थे हम लोग। पार्ट 1 मैंने डाला था। हम लोग जो ये लेसन कर रहे थे, थोड़ा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन स्केलेटन बॉडी, और हम लोग ने पढ़े थे, रिकॉल किया था। पहले तो हम लोग ने 5th और 4th में पढ़ा था स्केलेटल बॉडी और स्किन के बारे में, फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं। फिर हम लोग ने बोन्स के बारे में पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ स्केलेटल फिर हमारे बॉडी के पार्ट्स में ह्यूमन स्केलेटल बॉडी दिखता कैसे है, वो डिवाइड किस में है। अभी हम लोग एक्सियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इधर क्या दिया है। एज आवर बॉडी ग्रोज द साइज एंड लेंथ ऑफ आवर बोन्स इंक्रीजेस. Such changes in size and length can be seen in children according to age. However, the body continues to grow only up to a certain limit. The bones of taller people are taller. तो सिंपल हमें ये बहुत कॉमन चीज़ है। हम देखोगे जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो इतना छोटा सा रहता है कि हमारे 2 हाथ में फिक्स हो जाता है वो। लेकिन जैसे ही वो ग्रोथ होता है, साइज़ बढ़ता है और उनके बोन्स भी इंक्रीज़ होते हैं, साइज़ और लेंथ भी बोन का बढ़ता है, इसलिए फिर चिल्ड्रन टॉल होते हैं। लेकिन ये भी बढ़ता ग्रोथ होता है जो कोई भी चाइल्ड का, वो भी एक सर्टेन लिमिट तक रहता है, एक सर्टेन एज तक रहता है। तो इधर बता रहे कि हाँ, एज के हिसाब से आपका हाइट बढ़ सकता है और फिर एक एज तक जाके आपका हाइट रुक भी सकता है। हम लोग पढ़ते हैं अभी एक टाइप ऑफ स्केलेटन है एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल मतलब बीच में जो रहते हैं एक लाइन में, हम लोग ने जो देखा था इसके ऊपर स्कल आता है। पहले तो हमारा सिर का बोल सकते हैं, हमारा पूरा फेस अलॉन्ग विद आवर हेड। द स्कल इज़ फॉर्म्ड बाय द बोन ऑफ द हेड एंड फेस. द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. देयर आर ऑल टुगेदर 22 bones in the skull, 8 in the head and 14 in the face. Except for the lower jaw, none of the bones of the skull can move. Of course, हम लोग अब देखोगे अपना जॉ, आप लोग अपना मुंह जो है उसको ऊपर नीचे करो, फिर आपका जॉ मूव कर सकता है, सिर्फ जॉ ही मूव कर सकता है। ठीक है, एक नया हम लोग ने पढ़ा है कि हमारे पूरे स्कल में जो बोन होते हैं उसमें सिर्फ लोअर जॉ हमारा मूव कर सकता है। हमारे सिर में कितने बोन हैं? 22 बोन्स है, ऑल टुगेदर 22 है। 8 सिर पे है और 14 फेस पे है। सिंपल। विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट? स्कल कौन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? इट्स रियली सिंपल, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ऑफ कोर्स रिब केज पे आते हैं हम लोग। फील द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर चेस्ट विथ योर हैंड और फिंगर. हाउ मैनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर ऑन द 2 साइड्स? और ऐसा ट्राई करो, फील करने का ट्राई करो दोनों साइड कितने बोन्स है। सर्कुलर मोशन में दोनों तरफ से बोन रहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? लंग्स, डेफिनेटली लंग्स रहता है। लंग्स के ऊपर जो बोन उसको प्रोटेक्ट करता है उसे रिब केज कहते हैं। ओके, चेक इन द सेंटर. हाउ मैनी बोन्स डू यू फील? सेंटर पार्ट ये आपको फील होता है। द केज लाइक स्ट्रक्चर इज इन द चेस्ट इज कॉल्ड द रिब केज. इन द चेस्ट देर इज़ वन वर्टिकल flat bone called the sternum. 12 pairs of flat bones called ribs are joined to it sideways. These 25 bones form the rib cage. It is joined to the spine at the back. हमारे बैक में जो ये स्पाइन होता है, ये जो बैक का स्पाइन है वो रिब केज से जुड़ा होता है। 12 पेयर्स ये जो पीछे जाके ज्वाइन हो रहे हैं उसे कहते हैं क्या? रिब केज कहते हैं। ये फ्लैट बोन, ये जो चेस्ट पे रिब केज होता है वो एक केज लाइक होता है, वो एकदम प्रोटेक्ट करके रखता है लंग्स को। टोटल 25 बोन्स होते हैं जो टोटल ये मिला के रिब केज बनाते हैं। अब इस स्पाइन पे चले जाते हैं। बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम. द स्पाइन इज फॉर्म्ड बाय पैडलॉक शेप्ड बोन्स प्लेस्ड straight one above the other. There are altogether 33 bones in the spine, each called a vertebra. These bones are arranged one above the other flexibly. The spine protects the spinal cord that originates from the brain. और इसका ये जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है वो किससे वो रहता है जॉइंट हमारे स्कल्प से। ठीक है, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम यही हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट देता है हम लोग ताकि खड़े हो सके।
वॉट वुड हैव हैपेंड इफ यू डिडंट हैड अ बैकबोन? ऑफ कोर्स ये बहुत ही सोचने की क्वेश्चन है, a question to think about, because without vertebral bone we couldn't be able to position our body, upper part of the body, ना ही हमारा कोई सपोर्ट रहता पीछे से हम लोग इसे स्ट्रेच कर सकते, आगे झुक सकते, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केलेटन के बारे में, अपेंडिकुलर। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 arms and 2 legs. The different parts of the arms and legs have several bones which are connected together by joints. तो ये एक्सियल हम लोग ने वो पढ़ा, क्या बोलते हैं, स्केलेटन पढ़ा था, मतलब बीच में एकदम, ठीक है। अब दोनों साइड में होता है जो अपेंडिकुलर स्केलेटन, हैंड्स और लेग्स, वो पढ़ते हैं। उसके पहले इधर हम लोग को डू यू नो दिया, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, टाइप ऑफ MCQ में, कि देर आर 3 bones in each of the ears. Of these, the stirrup is the smallest bone in our body, as it is as small as a grain of rice and is hollow. Its shape is like a stirrup. In the human body, the longest and strongest bone is the thigh bone or the femur. तो हम लोग को इसमें हमें पता चला कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे ईयर में मिलता है और सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारे थाई में रहता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अभी जाते हैं जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 or more than 2 bones are connected to each other. जॉइंट्स आर ऑफ 2 types. तो जॉइंट क्या होता है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बोन जुड़ा रहता है एक साथ। Move the different parts of our body from the head to toe and observe the different places at which they can bend or turn. बेंड कहाँ कहाँ हो सकता है, हमारा आर्म बेंड हो सकता है, हमारा लेग बेंड हो सकता है। द बोन्स इन आवर बॉडी आर जॉइंट टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स। ओके, तो जॉइंट के वजह से कोई 2 चीज़, हमारे आर्म देख लो, 2 चीज़ जॉइन हुआ है एक जॉइंट के वजह से। मूवेबल जॉइंट एक होता है, 2 टाइप के होते हैं। मूवेबल जॉइंट मतलब बोन्स दैट कैन मूव, फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ का बोन और हमारे लेग्स का बोन, ये दोनों मूवेबल जॉइंट है। Immovable joint, bones that cannot move, for example bones of the skull other than the lower jaw. स्कल्प के जॉइंट, स्कल्प भी जॉइंट होता है बहुत सारे, 23 बोन्स है ना टोटल हमारे स्कल्प में, तो उसमें वो सब जॉइंट हुआ है, लेकिन वो इमूवेबल जॉइंट है, वो मूव नहीं कर सकता एक्सेप्ट जॉ। हाँ, लोअर जॉ हमारा मूव कर सकता है लेकिन बाकी नहीं मूव कर सकता। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट। लेट अस स्टडी सम टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। अब इधर मूवेबल जॉइंट्स के भी 3 टाइप्स इधर दिए हैं, यस 3 टाइप्स हैं। लेट्स टेक अ लुक। लेट अस hinge joint. This type of joint allows the movement of bones only in one direction. It moves in a 180-degree angle. Example, the elbow and the knee joint. तो ये सबसे easy वाला है, ये वाला देखो, ये बस ऊपर नीचे, हमारा हाथ ऊपर नीचे, हमारा पैर ऊपर नीचे ऐसे ही मूव कर सकता है, तो ये हिंज जॉइंट कहते हैं हम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन मूव इन 2 or more डायरेक्शन इन अ 360 डिग्री। अब ये भी ईजी है। शोल्डर और हिप जॉइंट, हमारा जो हिप बोल सकते हैं, हमारा वेस्ट और शोल्डर, ऑफकोर्स हमारा हाथ हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं अराउंड 360 एंगल फ्रीली, ठीक है। तो इसलिए कौन से जॉइंट से जुड़ा है, हमारा एल्बो, हमारा शोल्डर, बॉल और सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट से। ग्लाइडिंग जॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल wrist एंड एंकल। ऑफकोर्स wrist ले लो, हाथ ऊपर करो, हमारा wrist आगे पीछे, ये बस ग्लाइड हो सकता है, उसके ऊपर ही एक दूसरे के ग्लाइड हो सकता है। तो ये 3rd टाइप का हो गया। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, हमारे स्किन के बारे में थोड़ा। द स्किन, फंक्शंस ऑफ स्किन पढ़ेंगे सबसे पहले तो। प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, बोन्स, ऑर्गन सिस्टम। ऑफ कोर्स हमारे अंदर पहले तो ऑर्गन है, ऑर्गन के ऊपर हमारे बोन्स है, बोन्स के ऊपर हमारा स्किन है, तो स्किन ओवरऑल ये सबको कवर कर रहा है हमारे बॉडी को, ये भी उसका एक क्या बोलते हैं फंक्शन है। हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन दर बॉडी, ऑफ कोर्स वार्मथनेस लाने के लिए हमारे बॉडी के लिए हमें क्या हेल्प करता है, स्किन को आप रब करो, अपने हाथ लो, दोनों पाम को रब करोगे तो वार्म लगेगा हाथ में, तो वो भी एक टाइप ऑफ हम लोग इधर ले सकते हैं एग्जाम्पल कि हाँ वो मॉइस्चर
बॉडी में देता है। सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, इट कैन प्रोड्यूस विटामिन डी, रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। स्वेट, पसीना हमारे स्किन पे पसीना आता है ना, क्यों? ताकि बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है वो कम हो सके या नॉर्मल हो सके। गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड, हम लोग के अंदर के ऑर्गन सिस्टम को स्किन ही प्रोटेक्ट करता है, कोई भी वेदर हो। द स्किन फंक्शंस एज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ द टच। ऑफ कोर्स 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से 1 इम्पॉर्टेंट है स्किन। हम लोग गर्म कोई भी चीज़ हम लोग कोई हमारे स्किन पे लगाएंगे तो हमें फील होगा, तो वो एक सेंस कर रहा है। तो स्किन एक सेंस करता है, कोई भी चीज़ को टच करती है तो। स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज ऑर्गन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। द स्किन हैज़ हेयर, these are nails on the skin at the tip of the fingers and toes. The skin gives us the sense of touch. The skin is an important sensory organ of the body. The outermost covering of the body is called skin. Of course, सारे लिविंग बींग्स के पास स्किन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लार्ज ऑर्गन होता है बॉडी में। स्किन में हेयर होते हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल। बाल आना, आप अपने हाथ पे देखोगे, आपके हाथ में बाल होंगे, ठीक है, मोस्टली बॉयज़ को रहते हैं, बट स्किन पे बाल इट्स नॉर्मल। ये एक नेचुरली सबको, एनिमल्स को रहते हैं, ह्यूमन बींग्स को रहते हैं। फिर हमारे फिंगर्स और टोस के टिप पे हम नेल्स आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन किसे माना जाता है? स्किन को, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं थोड़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करने को आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सबसे पहला स्किन, एपिडर्मिस, ये डर्मिस से ही निकलते हैं हेयर, और फिर ये हाइपोडर्मिस, सबक्यूटिस, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ 2 मेन लेयर्स। द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड epidermis and the layer below it is called dermis. जैसे ये below the dermis there is network of blood vessels and nerve fibers. The subcutaneous layer under this network maintains normal body temperature. The epidermis have various layers. epidermis होते हैं, उसके बहुत सारे layers होते हैं। फिर ये इधर से हाइपोडर्मिस में से, हाइपोडर्मिस में क्या क्या होते हैं? नेटवर्क्स होते हैं, ब्लड वेसल और नर्वस सिस्टम पास होता है। तो ये पढ़ लिया स्किन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मेलानिन। न्यू टॉपिक है, न्यू टर्म है, इंपॉर्टेंट है। अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। द मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड इन सर्टेन ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। द परसेंटेज ऑफ मेलानिन डिसाइड्स द फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन। द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। मेलानिन प्रोटेक्ट्स आवर स्किन एंड इन द इनर पार्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। तो कोई भी चीज़ को पिगमेंट कैसे आता है? मेलानिन से। हम लोग इंसान, अगर ज़्यादा मेलानिन हो तो डार्क हो जाता है पर्सन, और कम मेलानिन हो तो वो गोरा हो जाता है, ठीक है, सिंपल। ऐसा ही इसको सिंपल समझते हैं। नेक्स्ट इधर है स्वेट के बारे में दिया है। व्हेन वी वॉक और प्ले इन दी सन वी गेट टायर्ड, बट एट द सेम टाइम आवर स्किन बिकम्स वेट। दिस इज बिकॉज ऑफ स्वेट। इन द स्किन देर आर ग्लैंड्स विच सेक्रेट स्वेट, दीज आर कॉल्ड स्वेट ग्लैंड्स। तो हमारे स्किन में जब भी हम लोग गर्म लगता है, हम सन के नीचे आते हैं तो हमें स्वेट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक स्वेट ग्लैंड्स है जो प्रोड्यूस करता है स्वेट। आफ्टर प्लेइंग इन दी हॉट सन, हार्ड फिजिकल लेबर, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस, और इसी के वजह से कांस्टेंट रखने के लिए स्वेट होता है। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में वो सेक्रेट करते हैं। अब इधर है व्रिंकल्स के बारे में। एज वी ग्रो ओल्डर द प्रोपोर्शन फैट बीनीथ द स्किन रिड्यूसेस, हाउएवर द प्रीवियस थॉट स्किन डज नॉट श्रिंक, दिस कॉजेज व्रिंकल्स ऑन द स्किन ऑफ द ओल्डर पीपल। हम लोग जैसे ही बूढ़े होते हैं, जो हमारे फैट होता है हमारे स्किन के नीचे पीछे, वो घटता जाता है, इसलिए हमारा स्किन भी श्रिंक होता जाता है और व्रिंकल्स आते जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर का हाथ देखोगे तो उनके हाथ में व्रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ी रहेंगी। वो क्यों होती है? क्योंकि फैट कम हो रहा है, तो वो जो टॉट स्किन है वो श्रिंक नहीं हो रहा और व्रिंकल्स आ जाते हैं, मुंह पे आते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिस पे हमें बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। ये सब भगवान ने दिया है और ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसे नहीं कोई काम का नहीं है। जो बाल आता है हाथ पे, हम लोग को व्रिंकल्स आते हैं, ये सब एक पार्ट है, एक इकोसिस्टम कैसे बोलते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। हमारे बॉडी में जो भी हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है, सिंपल मैंने बहुत छोटे में लेसन करा दिया आपको। और बस इधर ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग लेसन रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।